नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। ये हमारा उत्तर प्रदेश का चैनल है 4PM यूपी। अगर आप उत्तर प्रदेश की खबरें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी रुचि राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय मुद्दों में है तो हमारा चैनल है 4PM न्यूज़ नेटवर्क। राष्ट्रीय खबरों के लिए आप 4PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का है और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के जलवे की। कारनामा उस आदमी ने ऐसा करके दिखाया है कि आप हैरान हो जाएंगे। श्रीकांत त्यागी के बाद अब मेरठ में एक और भाजपा नेता का काला कारनामा सामने आया है। एक और तो प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का एक नेता है विक्रांत अहलावत उर्फ आदित्य। इसने स्कूल के नाम पर मेरठ विकास प्राधिकरण से करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में खरीद पर उस पर बहुमंजिला अमीर मार्केट बना दिया। इस सत्ता के हनक के आगे MDA यानी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर इस नेता के आगे नतमस्तक हो गए और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता है विक्रांत अहलावत। इसने पूरी योजना बनाकर सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। उसने पहले मेरठ विकास प्राधिकरण से स्कूल के नाम पर करोड़ों की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी और फिर उस पर अवैध ढंग से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। हैरानी की बात यह कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अपने आंखें मूंदे हैं। पता चला है कि बहुत लंबा हिस्सा रुपये का उनको भी गया है। विक्रांत अहलावत को ना तो बाबा के बुलडोजर का भय है और ना ही उसे किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई का। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का नेता इस जमीन पर लगातार अवैध निर्माण करा रहा है और लाखों रुपए में निर्मित दुकानों को बेचकर करोड़ों रुपए के बारे न्यारे कर रहा है। स्थानीय स्तर पर इसकी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन सत्ता की हनक के आगे विरोध की आवाजें दबकर रह गईं। स्थानीय भाजपा नेता के इस काले कारनामे से सरकार की फजीहत हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार जो जमीन स्कूल बनाने के लिए दी गई थी उस पर व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्माण कैसा हो गया, इसका नक्शा तक पास नहीं कराया गया। फिर भी मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों ने कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की, बड़ा सवाल है। अब मामला शासन तक आ गया। देखना यह होगा कि सूबे के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के इस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। ये पूरा मामला इस तरह है कि मेरठ के विकास प्राधिकरण में पल्लवपुरम आवासीय योजना के तहत 978 वर्ग मीटर का एक शैक्षिक भूखंड 2014 में नीलामी में निकाला गया था। 25 अगस्त को इसके टेंडर पड़े और 28 अगस्त को न्यूनतम 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की तुलना में सबसे ज़्यादा 11,150 प्रति वर्ग की मीटर पर यह प्लॉट लेने के लिए सजल शिक्षण संस्थान ग्राम पोहली डाकाना देवथुआ मेरठ ने बोली लगाई और उनके नाम 9 सितंबर 2014 को यह प्लॉट आवंटित कर दिया गया। पूरे प्लॉट की कीमत 1,09,00,000 रुपये 9,04,700 रुपये थी। 25% आवंटन के वक्त जमा करने के बाद 75% पैसा अगले 5 सालों में समान रूप से 5 किस्तों में देना था, जिसका भुगतान सजल शिक्षण संस्था द्वारा समय पर किया गया। जिस जमीन को 11,150 प्रति वर्ग मीटर प्रति के हिसाब से मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सजल शिक्षण संस्थान को बेचा, उस जमीन पर वास्तविक कीमत उससे कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन नियम कानून की आड़ में शिक्षण संस्थान के लिए रियायती दरों पर यह जमीन दे दी गई। इससे पहले जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस जमीन पर स्कूल की जगह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया और इसके कर्ता धर्ता है भारतीय जनता पार्टी मेरठ के किसान मोर्चे के महामंत्री विक्रांत अहलावत और आदित्य पुत्र धर्मराज सिंह। वो सजल शिक्षण संस्थान के सर्वेसर्वा हैं। उन्होंने बिना किसी रोक टोक के इस जमीन पर कई मंजिला व्यावसायिक परिसर का निर्माण करा दिया। यहाँ स्कूल तो नहीं चला, लेकिन अवैध बहुमंजिल मार्केट जरूर बना दी गई। यही नहीं, इसके लिए ना तो नक्शा पास कराया गया और ना भी किसी प्रकार की अन्य औपचारिकता पूरी गई। हर चारों तरफा शॉपिंग मॉल से घरे इस इलाके में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। 1,00,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के रेट वाली जमीन को कौड़ियों के भाव विक्रांत ने पहले हथियाया, फिर नियम कानूनों को ताक पर रखकर स्कूल प्रोजेक्ट को ठप कर व्यवसाय की इमारत खड़ी कर दी। और मजे की बात देखिए आप, मेरठ में ये घटना पूरी चर्चा का विषय बनी हुई है। तमाम अखबार को पता है, तमाम टीवी चैनल को पता है, कहीं कोई खबर नहीं छापता। मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये लोग इंतजार करते हैं, बाकी अखबार वाले, चैनल वाले। जब मुझे पता चला तो मैंने 4PM के फुल पेज पे ये खबर छापी। आप देख ही रहे हैं अखबार में। जब अखबार में खबर छप गई 4PM में तो तहलका मचा। तो बाकी चैनल को, अखबार को लगा कि यार 4PM ने छाप दी और फिर ये सैकड़ों लोगों ने इसको ट्वीट किया।
अब बढ़िया बात यह कि देखो 4 PM पे लोगों का भरोसा है, लोगों को लगता है कि ये अखबार ऐसा है, ये चैनल ऐसा है जो सच दिखाएगा, हिम्मत के साथ दिखाएगा, कितना भी बड़ा नेता हो उसके खिलाफ दिखाएगा। और मैं कभी कभी बड़ा हैरानी से मैं सोचता रहता हूँ कि मैं भी मीडिया हाउस हूँ, बाकी भी मीडिया हाउस है, भाई आपको परेशानी क्या है, पर क्यों डरते हो आप, सच बोलने में क्यों डरते हो। अब जब मैंने खबर दिखा दी, सैकड़ों ट्वीट हो गए, तो प्रेशर बना, तो एबीपी गंगा ने पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम चलाया। इसका लिंक आपको पड़ोस में दिख रहे होंगे। तो अब चैनल से पूछोगे क्या आपको पहले पता नहीं था, आप इतना बड़ा चैनल हो, इतने दर्जनों लोग आपके यहाँ काम करते हैं, तो इंतजार करते हो कि क्या 4 PM छापेगा तब आपको याद आएगा कि आपको भी चलाना है। मेरठ के अखबारों में ये खबर छप रही है, ये खबर आज छप रही है, यानी संडे को छप रही है, हमारे छापने के 2 दिन बाद छप रही है। तो ये सब टीवी चैनल, ये सब अखबार वाले इंतजार करते हैं भाई 4 PM में छप जाए, हम सुरक्षित हो जाए। हम कहते हैं देखो भाई पहले उसने चला दी थी खबर, तो हमारे यहाँ प्रेशर आया। एक दो नहीं, दर्जनों बात ऐसा हुआ है कि अगर 4 PM में खबर छप गई, 4 PM में खबर चल गई, तो उसके बाद जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है, ये कहता है भाई अब तो हमारा दिखाना मजबूरी है, क्योंकि 4 PM में दिख रही है, सैकड़ों लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। तो हमारा ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगर भाई खबर है तो क्यों नहीं चलेगी। अब आप बताइए कि स्कूल के नाम पर बीजेपी का एक नेता करोड़ों की जमीन लाखों रुपए में लेता है कि हम यहाँ स्कूल बनेंगे। दरअसल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें स्कूल के लिए स्पेशली जगह छोड़ी जाती है, स्कूल के लिए, अस्पताल के प्लॉट छोड़े जाते हैं। लेकिन जब आप प्लॉट लेंगे, अगर स्कूल का प्लॉट लिया तो वहाँ पे स्कूल बनाना है, अस्पताल का लिया है तो वहाँ पे अस्पताल बनाना है। ये नहीं कर सकते आप स्कूल के लिए प्लॉट लें और खोल दे पेट्रोल पंप, खोल दे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तो तुरंत डंडा लेके आ जाएंगे डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले इंजीनियर साहब कि बंद करिए। लेकिन इस बीजेपी के नेता के इस बिल्डिंग को डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर देख क्यों नहीं पाए। शहर के पॉश इलाके में ये बिल्डिंग बनती रही, स्कूल के नाम अलॉट, और पूरा बहुमंजिल इमारत बनती रही और किसी अफसर को होश नहीं। ये तंत्र दिखाता है, ये तंत्र की बातें दिखाती हैं। आप छोटे छोटे घर बने हैं, इलाहाबाद वाला मामला आपको याद होगा, मतलब बैक डेट में नोटिस देके आपने बिल्डिंग तोड़ दी साहब, ये इसका नक्शा पास नहीं है। तो मैं तो चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अखबार के फुल पेज पे छापा, इस चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इस नेता का ये प्लॉट स्कूल के नाम आवंटित है, इसने गलत तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा किया है। एक मिसाल बनिए ईमानदारी की, कल 5 बुलडोजर भेजिए और इमारत को ध्वस्त करिए, तब आप बताएंगे कि भाई हमारे लिए गरीब का, अमीर का, कांग्रेस की, बीजेपी का, सब नेता बराबर हैं। जो इलीगल काम करेगा उसका हम विरोध करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो गलत तरीके से बिल्डिंग बनाएगा हम बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सुना जाता है कि वहाँ के सांसद हैं बालियान साहब, संजीव बालियान, उनका बड़ा प्रिय व्यक्ति है, तो बालियान साहब ने भी सुनाई सिफारिश कर दी है इसकी, भाई कुछ होना नहीं चाहिए। तो बालियान साहब जाने और अहलावत जाने, हमारा काम है सच बोलना, हम बोलते रहेंगे। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की बेरोज़ खबरें आपको देखनी हैं तो 4 PM यूपी और दूसरा चैनल 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, इन दोनों को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इस चैनल पे आपको वो कुछ देखने को मिलेगा जो सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। यह आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करिए, साथ दीजिए और सच के साथ खड़े रहिए। शुक्रिया आपका।